नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज इस वीडियो में आप देखेंगे ये सभी रेलवे के आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हो चुका है दिसंबर में उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। कटोरे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए और जो पाई का मान है 22/7 आपको उपयोग करना है। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आंसर भी देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट तक ही दिया गया है। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम बात करें ठीक, देखिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ये फॉर्मूला है 2πr², ये फॉर्मूला है। और हमको दिया क्या गया है, क्षेत्रफल जो दिया गया है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 1232 हमको 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और 2 पाई का मान हमको रखना 22/7 और r स्क्वायर हमको पहले ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 22 दूना 44 हो जाएगा। इन दोनों का पहले मल्टीपल करेंगे तो 1232 बराबर 44/7 गुणे r स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है कि ये जो 1232 गुणे अब 7 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से जब इधर आएगा तो 1232 गुणे 7/44 इक्वल टू r स्क्वायर। ये यहां से हो गया। 1232 भागे 44 करेंगे तो ये जो है ये 8 बार में कट जाएगा, सॉरी 28 बार में, 28 गुना 44 का 28 गुना होता है। अब देखिए क्या करेंगे कि r स्क्वायर से हम r में जब कन्वर्ट करेंगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर अंडर रूट लगेगा। तो 28 गुणे 7 ये हो जाएगा अंडर रूट में। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे r इक्वल टू, तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे r इक्वल टू 2 दूना 4 सत्ते 28 गुणे 7 ये रूट में। तो यहां से 1 2 और 1 7 बाहर निकल जाएगा तो 7 दूना 14। तो r की वैल्यू मिल गई हमको 14। r मतलब त्रिज्या हमको 14 मिल गया। अब आयतन का जो सूत्र होता है 3/2 पाई r क्यूब। आयतन का जो फॉर्मूला होता है जो हमको निकालना है, आयतन कटोरे का आयतन या अर्धगोलाकार जो आयतन होता है उसका होता है 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 एज इट इज। पाई का मान हमको रखना है 22/7 और r की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 14 गुणे 14 गुणे 14। ठीक, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूना 14 ऐसे हो जाएगा।
ठीक, 22 दूना 44/3, 14 इंटू 14, तो 14 चौको 196 होता है, 14 चौको 196 होता है। तो 14 चौको 196 गुणे 2, 196 गुणे 2, क्योंकि 14 14 296 होता है, 196। और जब हम इसको इंटू करेंगे तो 6 दूना 12 की 2 हासिल का 1, 9 दूना 18 19 की 9 हासिल का 1, 2 2 एकम 2 1 3, 392। अब हमारे पास इधर कितना बचा, ये वाला पोर्शन बचा है 44/3 गुणे 392। अब हम इसको सिंप्लीफाई अगर कर दें तो 392 गुणे 44 बराबर हो जाएगा 17,248। इनका जब इंटू करेंगे तो 17,248 यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा 17,248। और जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 57,49.3। 3 से जब इसको काटेंगे तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी या फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। हमने अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 2 और 22, पाई का मान 22/7 हमको रखना है। रखने पे ये इस तरीके से हमने यहाँ पे त्रिज्या का मान निकाला। फिर अर्धगोले का जो आयतन निकालना है तो आयतन का सूत्र होता है 2/3πr³। फिर पूरा फॉर्मूले में वैल्यू रखने पे इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत इनकम 37,096 थी। अप्रैल में उसकी जो आय थी प्रथम 3 महीनों की एवरेज आय का 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष में उसकी जो प्रति माह औसत इनकम 87,305 है तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आय कितनी है, ये हमको ज्ञात करना। इस टाइप के भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं दोस्तों। बहुत का मतलब हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चंस जरूर रहा है। किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखिए, प्रथम 3 माह मतलब जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, इन 3 महीनों का एवरेज जो इनकम है वो है 37,096। तो औसत से हम क्या निकाल लेंगे कि 3 महीने में उसका जो 3 महीने की एक्चुअल इनकम कितनी थी वो हम निकाल लेंगे। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, मतलब एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे 37096 का इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि हम 3 महीने की ही इनकम का एक्चुअल वैल्यू निकालना है। तो जब हम इसको करेंगे 6 18 की 8 रिमेनिंग 1 बचा, 9 का 9 9 18 9 27 1 28 की 8 रिमेनिंग 2 बचा, 0 मतलब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 24 7 21 सॉरी 21 का 1 रिमेनिंग 2 बचा, 3 3 9 1 10 11। तो यहाँ पे क्या निकला हमको कि जो 3 महीने का इनकम था वो जनवरी फरवरी मार्च में 1,11,288 रुपए की इनकम हुई है तीनों महीने की। अब दोस्तों आगे क्या है, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय का 50% है। तो चाहे औसत का एवरेज निकाल के उसमें 3 का इंटू कीजिएगा या इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए 1,11,288 गुणे 50 भागे 100 ये करेंगे। अब देखिए 50 एकम 50, 50 दूना 100, इसको जब काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10,
दो पंचे 10, दो पंचे 10, दो छक्का 12, दो चौकुआर, दो चौकुआर, 55,644। 55,644 रुपए की इनकम जो है वो एक्स्ट्रा थी अप्रैल मंथ में। तो ये जो होगा यहाँ पे कैसे होगा, हम यहाँ पे करेंगे 1,12,088 में ये जो है 55,644 को जोड़ेंगे। 8 4 12 की 2 रिमेनिंग 1 है, 8 4 12 1 13 की 3 रिमेनिंग 1 है, 6 2 8 1 9, 5 1 6, 5 1 6। ये है जो है 1,66,932 रुपए की इनकम थी अप्रैल मंथ में। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो पूरे साल का एवरेज था 87,305 रुपए। तो हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए फिर वही फॉर्मूला, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब आगे क्या करेंगे कि 87,305 में गुणा करेंगे 12 का। इससे क्या होगा कि पूरे साल की जो उसकी एक्चुअल इनकम सोर्स है ना वो पता चलेगा। तो जब हम 87,305 में 12 का गुणा करेंगे तो 10,47,660, 10,47,660, 10,47,660 रुपए उसकी पूरे साल भर की इनकम है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये टोटल 12 महीने की आय है। 12 महीने की जो उसकी आय है वो 10,47,660 रुपए है। अब आगे क्या करेंगे कि इसमें से प्रथम 3 महीनों की इनकम को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है मई से दिसंबर। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक की इनकम हमने निकाल दिया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद टोटल जो मंथ होते हैं वो तो सबको पता है कि 12 मंथ होते हैं। 12 में से 4 निकल जाएगा तो 8 मंथ की हमको इनकम का एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 8 2 1 1 1 माइनस कर देंगे इसमें से। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो गया 5। 15 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा अपने आप में ही 5। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। 9,36,372 रुपये उसकी जो इनकम थी ये हो गई। जनवरी फरवरी मार्च की इनकम को हमने माइनस किया, ये 3 महीने की इनकम थी। अब ये जो बचा 3 महीना माइनस कर देंगे, 9 3 12 9 महीने की इनकम बची। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अप्रैल में उसकी इनकम निकाली हुई है 1,66,932 भाग करेंगे इसमें 3 का, क्योंकि हम इसमें 3 महीने का औसत निकालेंगे। तो एक्चुअल में हमको 1 महीने का जो अप्रैल की इनकम है वो उसका एवरेज हमको निकालना है। तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 55,644, इसको जब करेंगे तो 55,644 हमको यहाँ पे मिला। इसका हम इसमें करेंगे माइनस 55,644। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, ये हो गया 6। 6 में से 4 जाएगा 2 बचा,
ये 3 है, एक इधर से लेगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, यहाँ पे 7 बचा। ये हो गया 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये अपने आप में 8 ही होगा तो 8 एज इट इज जाएगा। 8,80,772। इसको करेंगे अब हम औसत निकालेंगे। औसत बराबर आंकड़ों का योग, मतलब 8, 80, 728 बटा हम कर देंगे 8 महीनों से। जब इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 0 इधर, फिर 8 7 56, 8 9 63, 9 8 72। तो ये हो जाएगा 0091, 1,91,000 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से आप बेसिक से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 54 किलोमीटर की चाल से चल रही 953 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 532 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितने समय का टाइम लगेगा, उसको हमको सेकेंड में बताना है। देखिए यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल और ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में है, और एक सुरंग की जो लेंथ है वो भी मीटर में है। तो इसको कैसे करेंगे वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रेन और रेलगाड़ी दोनों की जो लंबाई को पहले जोड़ेंगे। 953 प्लस 532, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5, ये 8, 9 5 14, 1485 हमारा ये सम हो गया इनका। अब देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस यानी दूरी बटा चाल। ये हमारा इधर का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा इधर का ये समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन चाल। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इधर चलेंगे, 1485 बटा हमारी जो 54 किलोमीटर की जो चाल है उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये मीटर, इसको अब हम क्या करेंगे सेकेंड में मीटर को किलोमीटर प्रति घंटे में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे 1485 में 18 का गुणा करके भाग 5 करेंगे। 1485 गुणे 18 भागे 5 जब हम कर देंगे तो इसमें हम करेंगे इंटू 18 भागे 5। तो 1485 गुणे 8 अगर करते हैं तो 26,730 हमको इधर मिलेगा। और 5 चौको 20 की शून्य हासिल का 2, 55 25, 1 26, 1 27, 270 इधर से मिलेगा। इसको काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो 99 आएगा। तो 99 सेकेंड लगेंगे उसको पार करने में। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि एक घन का आयतन 29,791 मीटर क्यूब है तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है मीटर
वर्ग में हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले घन का आयतन बराबर होता है घन घन का आयतन घन का आयतन बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है ए क्यूब। अब ए क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। अब हम पहले ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6a²। ये दोनों फॉर्मूला है। अब दोनों में a है और हमको a की वैल्यू पहले निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आयतन इक्वल टू होता है a क्यूब। आयतन हमको दिया गया है और आयतन जो होता है आयतन इक्वल टू a क्यूब, जो यहाँ पे है। ठीक है, आयतन हमको दिया गया है 29,791 मीटर क्यूब और हम इधर ए क्यूब, चूंकि ये क्यूब है तो ये इधर ए क्यूब हटाएंगे, ए का मान निकालने के लिए क्यूब हटाएंगे तो 29,791 पर रूट लगेगा और 3, तो ए बराबर 31 गुणे 31 गुणे 31, तो ये अंडर रूट से 31 बाहर निकलेगा। ए की वैल्यू हमको मिल गई 31, ए बराबर 31 हो गया, ए बराबर हमको 31 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6 गुणे 31 गुणे 31, तो ये 6 हो जाएगा। इसका इंटू करेंगे 31 इंटू 31 961 गुणे 6, 6 कम 6, 6 छक्का 36 की 6, रिमेनिंग 3, 9 छक्का 54, 55 56 57, 5766। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस तरीके से मेन है, इसमें ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर आपको बन रहा है, मतलब ये फार्मूला याद है, तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 4,59,039 में जोड़ने से 11 से वो पूर्ण विभाजित हो जाए। सबसे पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनके सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का जो डिफरेंट है वही 11 का, उसी को ऐड कर देंगे तो वो एक्चुअल में आ जाएगा। मतलब कहने का है कि यहां पे दिया है 4,00,000 या 4,5,9,039। अब सम अंकों का योग का मतलब ये है कि जैसे 5,0,3, इस तरीके से, ये नहीं कि 5 है फिर इनमें से सम छांटना है, ऐसे नहीं। और सम अंकों का योग, सम अंकों का योग इक्वल टू 5 प्लस 0 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 5 14, 14 हो गया। अब हम यहां पे करेंगे विषम अंकों का योग,
विषम का मतलब ये फिर ये, तो यहाँ पे होगा 4 9 3 9 10 11 12 12 4 16। अब इसको हम माइनस करेंगे, 16 में से माइनस करेंगे 14 को, तो यहाँ बचेगा 2। 2 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से 11 की विभाज्यता का नियम भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये भी एक कंसेप्ट बेहतरीन है, आप क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 69 के ऊपर स्क्वायर है, 69 के ऊपर है 0.07 और यह वैल्यू है x की। 69 के ऊपर है 0.67 और यह वैल्यू है y की। हमको निकालना है क्या, x के ऊपर z और y के ऊपर 7 का मान निकालना है और इसमें z का निकटतम मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो पहले जान लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले ये वाले पोर्शन पे। x का मान हम सबसे पहले 69 69 के ऊपर है 0.07 और इसके ऊपर है z। इसको इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल टू है y की वैल्यू, y का मतलब 69 और इसके ऊपर है 0.67 और ये है इसके ऊपर ओवरऑल 7 का लगा हुआ है। देखिए जब ये समान हो, अंश मतलब जब समान हो तो ये जो घातें हैं आपस में जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले 0.67 का हम 7 इंटू करेंगे, ठीक है। 7 7 49 की 9 हासिल का है 4, 6 7 42 43 44 45 दशमलव है इधर, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया 4.59। तो यहाँ पे क्या होगा 69 0.07, इसके ऊपर z है और इधर हो जाएगा 69 के ऊपर 4.59, ठीक। अब जब दोनों समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.07 ये z इक्वल टू 4.59, ये हो गया। अब ये z को हम इधर करेंगे और उधर लाएंगे इसको, तो ये जब 0.07 प्लस ये जब दोनों जुड़ेंगे 4.59, सॉरी ये डिवाइड में चला जाएगा। ये अंश जब घाते जब नीचे की जो संख्या समान है तो घाते वहां से हमने ये 69 को छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि z इक्वल टू 4.59 डिवाइडेड बाई 0.07, ठीक, इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे 459 और नीचे लिखेंगे इसको 7, क्योंकि हमने यहाँ से पूरा ऊपर में 2 अंकों के बाद दशमलव, नीचे भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम अगर इंटू 100 करेंगे, इसमें भी इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा। इसको जब हम काट देंगे तो 67 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 67 z का मान 67 हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन a5 प्लस b5 प्लस c8 डिवाइडेड बाई a8 प्लस b5 प्लस c1 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कैसे, देखिए इसका डिफरेंट आप चेक करिए तो 3 का डिफरेंट है। ये जब पूरी तरीके से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ ये 8 है और यहाँ पे 1 है, और जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि नीचे मतलब अंश वाला 1 हो जाएगा और हर वाली संख्याओं में मान लेते हैं अंश पूरा तरीके से कट गया, तो नीचे में a क्यू बचेगा रिमेनिंग प्लस
बी के ऊपर 0 बचेगा मान लेते हैं, और सी के ऊपर 7 बचेगा। और जब हम ये पॉजिटिव से इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट। देन अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए करें, यानी मतलब इसको जो है इसको हमको बार वाले क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करना है। देखिए 0.001 के ऊपर बार, इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो देखिए जिसके ऊपर बार लगा होता है उस संख्या को हम ऊपर में रखेंगे एज इट इज, और दशमलव पूरी तरीके से हटा देंगे। जिस संख्या के ऊपर बार है उसके लिए हम 9 यूज करते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम यूज करेंगे 0। ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे है 0.01, इसके ऊपर है बार, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और नीचे में 999 होगा, क्योंकि जिसके ऊपर बार है उसके लिए हम सिंगल 9 यूज करेंगे। जितनी संख्या है उनके ऊपर बार है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 0.1 के ऊपर बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9 ओनली 4। अब देखिए हम क्या करें, अब चूंकि हमने इसको इस तरीके से निकाला जबकि ये इस तरीके से है, तो हमको इसको ऐड ऑन करना है। अब देखिए 1/900 प्लस 1/99 प्लस 1/9, हमको लेना है सबसे पहले एलसीएम। तो सबसे पहले इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा यहाँ से हो जाएगा 9900, 9999। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको इस वाले वैल्यू में 11 का गुणा करना पड़ेगा, इस वाले में 100 का गुणा करना पड़ेगा, और इस वाले में 1100 का गुणा करेंगे। जब हम 1100 का गुणा करेंगे तभी ये हमारा पूरी तरीके से एलसीएम फिट होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ये ऊपर में 11 और नीचे में हो जाएगा 9900। तो हम 9900 का एलसीएम ले लेंगे, प्लस ये ऊपर में हो जाएगा 100 प्लस 1100। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 1100 में 100 जोड़ेंगे 1200, 1200 में हम 1200 में 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1211/9900। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सेल के दौरान राघव ने 12% अंकित मूल्य के एक नोटबुक को 25% के छूट पे खरीदा। तो 12 रुपए किसी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस थी, उस पर 25% का डिस्काउंट मिला। फिर एक प्रोडक्ट और खरीदा जिसका अंकित मूल्य 75 रुपए था, उस पर मिला उसको 20% का छूट। तो हम इसको कैसे करेंगे, 25 चौको 100, 4 तिहाई 12। तो इधर से हमको मिल गया 3 रुपए का डिस्काउंट, ठीक। क्योंकि हमको निकालना है सेल के दौरान उसकी कितनी बचत हुई वो रुपए में ज्ञात करना है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे 3, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक सेकेंड, ये 15 होगा, तो 15 में हम 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 15 3 18। तो 18 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का डिफरेंट हमको ज्ञात करना। 4/9, 3/7, 31/37 और 12/20 यानी 12/20।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जब सॉल्व करने के लिए या तो आपके पास ऑप्शंस है, आप डायरेक्ट इनका भाग देके कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनका डिफरेंट लीजिए। 5 और 9 के बीच का, 4 और 9 के बीच 5 का डिफरेंट है, 3 और 7 के बीच 4 का डिफरेंट है, यहाँ पे 6 का डिफरेंट है, 12 में 8 का डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, अंश वाली संख्या को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंट को भाग दे देंगे। तो 4/5 भाग नहीं जाएगा, 8 बार में चला जाएगा क्योंकि 8 × 40 हो जाएगा। 3/4 ठीक, भाग नहीं जाएगा और 0.75 में चला जाएगा। फिर आगे 31/6 6 पंचे 30 ठीक। फिर ये 1 बचा तो 6 कम 6 6 पंचे 30, तो ये 1.6 से ये डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर में ये जो है यहाँ ये 12/8 हो जाएगा। 8 एकम 8 तो 4 8 4 8 × 40 5 1.5। ये तो सबसे बड़ा भिन्न, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो है जिसका मान सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटी वो भिन्न होगी जिसका मान सबसे छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि सबसे छोटी में से सबसे बड़ी की बात बोला गया है, तो सबसे छोटी मतलब 3/7 माइनस 31/37। हम क्या करेंगे कि 37 में 7 इधर 37 वाले पोर्शन में 7 का गुणा कर देंगे और 7 वाले पोर्शन में 37 का गुणा कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एलसीएम। 7 × 7 = 49 की 9 हासिल का आया 4, 7 को 7 7 दूना 14 7 × 21 22 23 24 25 259। यहाँ पे हमको एलसीएम मिल गया 259। और 259 जब एलसीएम मिल गया तो राइट आंसर एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप करेंगे तो 37 का अगर हम बात करें, 37 × 3 7 को 7 7 दूना 14 7 × 21 की 1 रिमेनिंग 2 बचा, 3 × 9 1 10 11 101 यहाँ पे मिल गया। 101 इधर मिल गया। 31 × 7 अगर कर देंगे, 7 एकम 7 7 को 7 7 दूना 14 7 × 21 221 बचा। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो 217 में से 111 को हम माइनस करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 111 में से तो 106 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।